तो राधे राधे भाई सभी को, मैं हूं अभी। स्वागत है आपका मैड बैकपैकर की एक और नई वीडियो में। राइट नाउ आई एम ऑन दी वे टू स्कमिश। तो मैं और मेरा दोस्त हम दोनों जा रहे हैं स्कमिश। फ़िलहाल तो स्कमिश जा रहे हैं, आपको आइटनरी लास्ट वीडियो में बता दी थी। तो जिसने वो चेक नहीं की तो पहले वो देख लो, फिर ये वाली देख लेना। तो फ़िलहाल हमारी डेस्टिनेशन है 44 किलोमीटर। तो अभी हम जा रहे, और ये गाइस ये जो हाईवे है वो सी टू स्काई हाईवे शुरू हो गया, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो उस साइड सारे वो हमारा सी आएगा, इसके बाद ये कुछ पेड़ के बाद, और राइट साइड हमारे पहाड़ रहेंगे। तो अभी हम चलते हैं, और अभी तो फ़िलहाल तो सभी साइड मतलब वादियाँ ही हैं। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। सेफ वे आ रहा है सिवा। सेफ वे। तो भाई फाइनली हमारी कार है वो फुली पैक्ड है। तो चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू अवर रोड ट्रिप। और ये है हमारा साथी जो इस ट्रिप को हमारे साथ ज्वाइन करेगा। तो ये गाइस ओपन रूफ है इसकी। तो अभी तो धूप है, जब शाम होगी तब हम इसको ओपन भी करेंगे। और हमने हमारे साथ गिटार को भी ले साइड लिया। क्वेस्ट। तो फिलहाल हम चलते हैं, और आगे वाली ब्यूटी भी देख ही सकते हो गाइस, लैम्बो। तो भाई ये है लायंस गेट ब्रिज। ये फ्रेजर रिवर के ऊपर होके जाता है। ये हम सीधा, अब इसके बाद हम सीधा माउंटेन, मतलब माउंटेन रेंज शुरू हो जाएगी। तो इसके बाद हमारे स्कमिश के जो पहाड़ हैं वो शुरू हो जाएंगे, बस कुछ ही देर में। तो भाई फाइनली अब हम हाईवे पकड़ने वाले हैं। तो इसके बाद जो हमारा डेस्टिनेशन है वो सिर्फ 39 मिनट्स की रह जाएगी, 51 किलोमीटर। तो फिर, और यहाँ के नज़ारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब हाईवे के बाद सी टू स्काई हाईवे है, मतलब वो वर्ल्ड का फेमस है। तो वो वाला जब हम पकड़ेंगे तब वो मतलब हर पल देखने वाला है उस हाईवे पे, क्योंकि वो वर्ल्ड का सबसे सिनेमैटिक हाईवे है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ड्रोन तो नहीं है, अदरवाइज़ हम उससे आपको दिखाते। तो फिलहाल तो ये भी ब्यूटी चेक करो, इसकी भी बात ही अलग है। तो लो गाइस, अब प्रॉपर वादियाँ हैं जो शुरू होने लगी, और लेफ़्ट राइट टर्न भी शुरू होने लग गए। और अगर हम यही रोड लेके एक एग्जिट लेंगे तो हॉर्स शू बे टर्मिनल आएगा, वहाँ से फेरी चलती है वैंकूवर टू विक्टोरिया और डनकन। तो हम सोच रहे हैं कि अगली ट्रिप वहाँ की होगी। क्यों भाई? यो यो श्योर। तो एक सही। तो गाइस, जिस मैं सी टू स्काई हाईवे की बात कर रहा था, ये इस साइड सारा सी आ गया। फिलहाल अनफॉर्चुनेटली मतलब अब मैं प्रॉपर तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि हम राइट साइड हैं। तो ये नज़ारे तो मैं आपको आते वक्त भी दिखा सकता हूँ। फिलहाल ये हमारी पहाड़ी चेक कर लो। यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने नेट की कवरिंग की हुई है, क्योंकि जहाँ पे भी मतलब कोई लैंडस्लाइडिंग का डर होता है, वहाँ पे इन्होंने प्रॉपर प्रोटेक्शन की होती है। मतलब कई सिटी या कई कंट्रियों में ऐसा होता है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं करते, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। लाइक देख सकते हो कि यहाँ पे छोटी सी टनल है, यहाँ पे भी प्रॉपर लाइटिंग की हुई है, ऐसा नहीं कि अंधेरा किया है या कुछ भी है। तो फिलहाल हम चल रहे हैं गैस स्टेशन इसको रिफ़िल करने। वैसे तो अभी बहुत पड़ी है, हाफ टैंक के जैसा पड़ा है। तो और गाइस ये है, मतलब अब अगर हम ये रोड पकड़ लेंगे तो सीधा हम फेरी के साइड चले जाएंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉपर डिवाइडर है। तो हमने गैस स्टेशन जाना है, इसलिए हमने इस साइड ली हुई है।
तो यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपर ओवर साइज एवरीथिंग, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। ननाइमो जाना है तो कौन सी लेन लेनी है, तो अगर विक्टोरिया जाना है तो कौन सी। तो ये है वो टर्मिनल जिसकी मैं बात कर रहा था, फेरी टर्मिनल। तो व्यूज़ की गाइस मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। क्यों भाई, आपके पास है? Nope, not at all. गाइस सच में ये आप मतलब कहीं भी सर्च कर लो, ये मतलब गूगल पे भी ये कहा गया कि जो कनाडा में है वो लाइफ में एक बार ये रूट करना चाहिए, क्योंकि ये जन्नत है। मतलब एक ट्रिप नहीं है, ये सीधी जन्नत ही है, मतलब जन्नत की नज़ारे मिलेंगे आपको। तो अभी तो शुरू हुआ है, इस हमारे भाई से ही पता कर लेते हैं। भाई कैसा लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सच में? पहली बार जा रहा हूँ इसके साथ, सो इट्स रियली गुड। विश्वास जा नहीं हो रहा कि घूमने आए हैं। भाई ऐसा ही है। तो ये है सामने वो जो देख रहे हैं वो सारा सी है, वहाँ से ही फेरी चलती है। तो जो विक्टोरिया की फेरी है वो अमेरिका होते हुए जाती है, क्योंकि जो पानी में मतलब समुद्र में जो बॉर्डर होता है ना, वो अमेरिका की और होते जाता है। तो जो ननाइमो वाली है वो अमेरिका की साइड नहीं जाती, वो मतलब छोटे छोटे आइलैंड के बीच से होके जाती है। मतलब अगर हम ननाइमो जाना चाहते तो वो मतलब वो फेरी वहाँ से नहीं जाएगी। तो ये प्रॉपर ट्रैफिक लग चुका है बिकॉज ऑफ फेरी। तो हमने तो यहाँ से लेफ़्ट ले लेना है, तो हमने ये सारा ट्रैफिक कट जाएगा हमारा। तो देख सकते हो वहाँ पे प्रॉपर लाइनअप लगा हुआ है। और गाइस ये गाड़ी बहुत क्रीम चलती है, मैंने कल भी चलाई थी, तो भाई से भी हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। भाई बताओ। मक्खन भाई, मक्खन। भाई फोर्ड है ना जो चुम्बेश्वरी चीज़ है। आप भी मतलब हमारा तो ये प्लान बन गया कि अब हम फोर्ड ही लेंगे। तो एवरी टाइम। एवरी टाइम या तो पहले तो हमने सोचा था कि डॉज वगैरह देखेंगे, क्योंकि हम दोनों को मसल कार्स बहुत पसंद है। तो पहले हमने सोचा था कि हम मसल कार की तरफ जाएंगे, मतलब डॉज वगैरह, क्योंकि अमेरिकन ब्रांड है। तो बट नहीं गाइस, इसको चलाने के बाद फील हो रहा है कि वो डिसीजन गलत ही था। तो अब तो हम फोर्ड ही लेंगे, क्योंकि इंडिया में तो फोर्ड वैसे ही बंद हो चुका है। तो ये है वो फेरी टर्मिनल गाइस। यहाँ से जो फुट पैसेंजर है वो यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो अदरवाइज़ यहाँ इसकी इनकी बीसी फेरीज भी चलती है, साइट है, तो वहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने ये कार लेके जानी है, तो इस कार की कॉस्ट आएगी $120 to $150 अकेली कार की। तो पर पर्सन है $20। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने ट्रिप करनी भी है तो 150 कार के, वन साइड नॉट टू साइड। तो वन साइड 150 और 40 हमारे, मतलब 200 में हमारा जाना हो जाएगा और 200 में आना, मतलब 400 तो सिर्फ ट्रैवल के हो जाएंगे। तो अगर ननाइमो की मैं फेरी की बात करूँ तो 2 घंटे लगती है, और विक्टोरिया की 1.25 घंटे की फेरी है। क्योंकि विक्टोरिया आइलैंड वो कैपिटल है ना वो कनाडा की। हाँ कैपिटल है वो कनाडा की, वहाँ पे मतलब वहाँ पे भी बहुत टूरिस्ट अट्रैक्शन है बीसी। देखने की। सॉरी बीसी की कैपिटल है। तो यहाँ पे प्रॉपर ट्रैफिक हुआ पड़ा है। तो गई जैसे हिमाचल में नहीं होते होटल्स वगैरह, यहाँ रेस्टोरेंट होटल यहाँ रूम वगैरह, तो वो यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। तो भाई फाइनली अब हम आए हैं स्टारबक्स और फ्रेश लाइस। फ्रेश लाइस तो इट्स चलते हैं योर गाइस विश। फ्रेश ਆਪਾਂ लाइस। स्टारबक्स तो फड़ लेने आ। तो स्टारबक्स से कॉफ़ी ले लेंगे और फ्रेश लाइस से स्लाइसेस ऑफ पिज़्ज़ा की। तो चलते हैं गाइस, इस ब्यूटी को हमने पार्क कर दिया यहाँ पे, तो लेट्स गो। तो गाइस ये है वो ब्यूटी, जहाँ ये है वो मतलब सी, और यहाँ पे सारी बोट्स वगैरह, क्रूज़ वगैरह, फेरीज वगैरह। क्रूज़ तो नहीं खैर। तो मतलब ये जहाँ की मतलब कुछ लोगों की ये प्राइवेट बोट्स भी हैं। तो यहाँ पे पार्किंग है और लोगों को यहाँ पे रेंट पे करना पड़ता है पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और वो है गाइस बीसी फेरीज, जिसकी मतलब मैं बात कर रहा था, जो विक्टोरिया और ननाइमो जाती है। तो ये है गाइस वो सारा स्की अपना सी। तो ये हमारे साथ साथ ही रहेगा, मतलब स्कमिश तक। तो देख सकते हो गाइस बहुत ठंडी हवा भी चल रही है और बहुत ही अच्छा आज वेदर भी हो रखा है। पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बट आज अच्छा वेदर है। तो हमारा भाई भी आ रहा है, उसने भी माइक लगा रखा है आज, वो भी हमारा साथ दे रहा है प्रॉपर। तो हेलो गाइस। ओ यार मैं तो भूल गया माइक।
अब हम चलते चलते कनाडा के कुछ इम्पोर्टेंट रोड रूल्स के बारे में बात करते हैं। अगर आप भी कहीं कभी कनाडा आने का प्लान हो या यहाँ ड्राइव करना चाहते हो तो ये पॉइंट मतलब कि ज़रूरी है याद रखना फॉर ड्राइविंग के लिए। सबसे पहला रूल है कि सीट बेल्ट। यहाँ ड्राइवर हो या पैसेंजर सबके लिए सीट बेल्ट पहनना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है गाइस, अदरवाइज़ बहुत ही बड़ा फ़ाइन या टिकट मिल सकती है। अगर मैं दूसरे रूल्स की बात करूँ तो वह स्पीड लिमिट, जो कि हमेशा फॉलो करो। हर रोड की स्पीड अलग अलग होती है और कैमराज और पुलिस काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं यहाँ पे। तो लाइक मतलब सिटीज़ में तो हर रेड लाइट के पास स्पीड कैमरा होता है। यहाँ कई अभी तो काफ़ी स्ट्रीट्स में भी लगा हुआ है, जैसे कि हम भी फॉलो कर रहे हैं। लाइक 80 पे जा रहा है तो ये 79 है। तो वैसे तो ये रूल है कि अगर 80 की है तो 80 ही होनी चाहिए। तो मतलब अब हम पहाड़ों पे हैं तो 80 की स्पीड है यहाँ पे। तो अगर मैं तीसरा रूल की बात करूँ, मान लो अगर हम मतलब हर स्ट्रीट या कई कुछ इंटरसेक्शन पे स्टॉप साइन होता है तो उस स्टॉप साइन पे हमें प्रॉपर रुकना होता है। मतलब रोलिंग स्टॉप नहीं कर सकते, प्रॉपर ब्रेकिंग लगा के मतलब गाड़ी को रोक के इंटरसेक्शन स्कैन करके देन हमने मतलब क्रॉसिंग करनी होती है। तो चौथा पॉइंट ये है कि क्रॉस वॉक पर हमें मतलब पेडेस्ट्रियन को हमेशा मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये मतलब मान लो हम स्ट्रीट पे हैं तो यहाँ पे क्रॉस वॉक है तो हमें मतलब गाड़ी को मतलब रोकना ही पड़ेगा पेडेस्ट्रियन को मतलब प्रायोरिटी देने के लिए। ये भी यहाँ का मतलब मैनर्स मान लो, रूल मान लो, मतलब ये भी मतलब कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगर मैं पाँचवें रूल की बात करूँ तो ड्राइविंग के टाइम फ़ोन यूज़ करना अलाउड नहीं है। अगर हमें कोई सी बात करनी हो तो हम हैंड फ्री करके कर सकते हैं। मतलब कि हर कार में माइक्रोफोन्स होते हैं तो मतलब ऐसे बात कर सकते हैं। तो ड्राइवर को फ़ोन बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना भी है कि फ़ोन नहीं यूज़ करना। बट कुछ लोग होते हैं हम कि रूल्स ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे इससे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। तो इसका भी बहुत बड़ा फ़ाइन, सस्पेंड मतलब लाइसेंस भी सस्पेंड कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ड्रिंक करके या ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में ड्राइव बिल्कुल मत करो। इसके लिए बहुत हैवी फाइन, लाइसेंस सस्पेंशन और लीगल एक्शन हो सकता है, जेल भी हो सकती है। जी हाँ गाइस। तो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया के माउंटेन जैसे कि अब हम विस्लर या स्कॉमिश साइड ड्राइव कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मतलब कि हमें याद रखनी चाहिए। कि सबसे पहले वाइल्ड लाइफ का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे मतलब कई बार बियर भी आ सकते हैं मतलब रोड की साइड। वैसे तो यहाँ पे बोर्ड लगे होते हैं कि यहाँ पे कि एनिमल्स का खतरा है तो वहाँ पे स्पीड लिमिट कम होती है। तो हमें भी मतलब कि हर बोर्ड का प्रॉपर मतलब हमें नज़र रखनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट ये है कि सिर्फ सेफ पासिंग लेन में ही ओवरटेक कर सकते हो। जैसे कि ये अभी तो डबल लेन चल रहा है, जब हम थोड़ा सा इससे भी आगे जाएंगे, स्कॉमिश के पास पहुंचने वाले होंगे, तब ये सिंगल रोड हो जाएगा। तब कुछ ही किलोमीटर के बाद ये डबल लेन होगी। तो तब हमें मतलब जो डबल लेन होगी उसी में ही हमें वो करना पड़ेगा, क्रॉसिंग करनी पड़ेगी, ओवरटेकिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ तो यहाँ पे सिर्फ एक येलो लाइन होगी, सेंटर में सिंगल रोड होगा, मतलब वन साइड इस साइड, वन साइड उधर साइड। तो उस टाइम हमें वो येलो लाइन को क्रॉस नहीं करना। तो मतलब कि उसके कुछ किलोमीटर बाद ऐसा डबल रोड जो अब चल रहा है तो ये डबल रोड आएगा, तब हम वहाँ पे क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट है, विंटर सीजन में कई हाईवेज पर विंटर टायर्स मैंडेटरी है। मोस्ट ऑफ दी ऑल ओवर कनाडा में ही विंटर टायर्स बहुत मैंडेटरी है मतलब विंटर्स में। अदरवाइज मतलब कि उसका भी टिकट है। तो अगर हम मतलब नॉर्मल टायर्स मतलब गाड़ी के हैं तो विंटर में हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसका भी फाइन है। तो स्नो टायर नहीं मतलब विंटर टायर नहीं तो मतलब 80 टायर्स होते हैं ना, ऑल टेरेन टायर्स, वो भी। तो मतलब ये एक लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, माउंटेन रोड्स पर हमेशा सेफ डिस्टेंस मेंटेन करो क्योंकि यहाँ पे शार्प टर्न्स और स्टीप डाउनहिल रोड होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ी सी मतलब कि गैप रख के ही ड्राइव करनी चाहिए। तो बस इतने सिंपल रूल्स फॉलो करोगे तो कनाडा में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस काफ़ी सेफ और एंजॉयबल रहेगा। अब चलिए अपने रोड ट्रिप कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो साथ में आप ये सभी नज़ारे देखो और उस साइड सी है। तो बस ये कुछ रूल थे, अगर हम इन रूलों को अच्छे से फॉलो करेंगे और याद रख के ड्राइव करेंगे तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। अगर मतलब हम तो यहाँ के मतलब एज अ टेम्परेरी रेजिडेंट हैं, मतलब ये स्टूडेंट हैं तो वर्क परमिट पे हैं, तो मतलब हमें तो BC का लाइसेंस है हमारे पास। तो जो मतलब इंडिया से विजिटर यहाँ पे आते हैं, मतलब अगर उनको ड्राइव करनी है तो इंडिया में एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनता है, वो 1 साल के लिए होता है। वो एक कॉपी सी होती है, बुकलेट सी।
तो वो हमें वीज़ा के टाइम मतलब कि जब वीज़ा आ जाता है तो उसके बेसिस पे हमें 1 साल की मतलब वो बुकलेट इशू हो जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस बुकलेट के बेसिस पे हम कनाडा में मतलब विजिटर्स लोग हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। तो मतलब बीसी में तो ये भी रूल है कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं जब स्टूडेंट आया था तब मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था, तो मतलब मैं उस इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस पे भी यहाँ पे ड्राइव कर सकता था जब तक मैं स्टूडेंट था। तो आफ्टर मतलब जब मैं स्टूडेंट नहीं रहा तो उसके बाद में वो इंडियन लाइसेंस मतलब कि वैलिड नहीं रहेगा। तो अगर उस इंडियन लाइसेंस पे मान लो मेरे 2 साल मतलब एक्सपीरियंस है उस पर, तो उन 2 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हमें यहाँ का क्लास 5 लाइसेंस मिल जाएगा, जो कि मतलब कि वो उसमें कोई भी मतलब लिमिटेशंस नहीं होती वो लाइसेंस के ऊपर। तो क्योंकि उसके नीचे क्लास 7 भी होता है तो उस पर लिमिटेशंस होती है, लाइक नाइट ड्राइविंग नहीं कर सकते, लाइक रात को 12 बजे के बाद ड्राइविंग नहीं कर सकते, कुछ हाईवेज पे भी हम ड्राइविंग नहीं कर सकते होते। तो जो क्लास 5 है उस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होती। तो मतलब मेरे पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस था तो उस पर 2 साल भी मतलब कि एक्सपीरियंस भी था, तो उसके बेसिस में मुझे क्लास 5 का लाइसेंस मिल चुका है। तो जो स्टूडेंट है उसको ये प्रोसीजर है, जो विजिटर है वो इंडिया से मतलब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट इशू करवा सकता है, जिसने यहाँ पे रोड ट्रिप करनी हो या वैसे ही कार रेंटल करनी हो, बट बाई नहीं कर सकता। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स। तो फिलहाल हम चलते हैं गाइस, लेट्स गो। तो भाई हमारी पहली डेस्टिनेशन शैनन फॉल आ चुके हैं, बस 1 मिनट की ड्राइव रह चुकी है। तो यही राइट होते हम शैनन फॉल आ जाएंगे। तो चलते हैं गाइस, फिर लेट्स गो। रोक सकते